मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि ये वही जगह है, ये वही ग्राम है, ये वही जगह है जिस ग्राम में, इस जगह में पावर स्टार पवन सिंह यहाँ पे आते थे और अपनी गायकी को गाते थे, गायकी सीखते थे। सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे। कौनो कलाकार के साथ मिल के काम कर लेला ओकरे के ओरिजिनल रिदमिस्ट कहल जाला। छोट बच्चा होखे, बहुत सियान होखे, बहुत स्टार होखे, ओकरा जरे भी काम कर लेला ओकरे के। नहीं, ट्रैक से जो सिंगर एक ट्रैक पे चल रहे हैं, उस ट्रैक से अगर भटक गए, गाते गाते थोड़ा सा सुर चेंज हो गया, स्वर बदल गया, रिदम जो जिस रिदम से चल रहे थे थोड़ा सा भटक गए, तो आप अपने वादकी से उसको अपने ट्रैक पे ला सकते हैं। ये चीज़ एक होता है वादक के अंदर। इस चीज़ को मैं पूछना चाह रहा हूँ, इस पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, जिससे लोगों को लगे कि नहीं, एक सिंगर और एक वादक का एक अनमोल संगम होता है अपने गायकी को लेकर। थोड़ा होता है लय इधर उधर हो जाता है तो सम से उसको खींचकर, इसको तो खींचा नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा सा एक अवृत चलाकर दूसरे अवृत में पकड़ लिया जाता है। जो बच्चा कलाकार होता है, सम का, जिसके पास सम की कमी होती है, और जो सम में सुर में है उसके लिए क्या मैरिया यावना, चुनरिया उड़ावना, पवन पहुआ में बैठल आँख प्रीत बरसावना, दूर कर दुखवा तू हो, आसारा लगौले बनी हो, काला सा सजौले बनी हो। कौनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग ह नजरिया से होला। हाँ मनवा करेला तोहरा के, छतिया से अपना साट ली, सारी उमरिया जान बना के, सारी उमरिया जान बना के, रानी जिंदगिया काट ली। मनवा करेला तोहरा के, छतिया से अपना साट ले। मनवा करेला तोहरा के, छतिया से अपना साट ले। ब्रेकिंग न्यूज, आज हम आ पहुँचे हैं 1857 स्वतंत्रता संग्राम के महान महानायक वीर कुंवर सिंह की जन्मभूमि आरा, और आरा से ही 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ग्राम पड़ता है गुंडी सरैया, जहाँ के स्वर्गीय श्री तारकेश्वर पाठक बिहार और बंगाल के एक सुप्रसिद्ध तबला वादक थे। उनके ही सुपुत्र विजय पाठक, और इनके ही आवास पे आज मैं आ पहुंचा हूं, और इनके ही आवास में ही एक एक्सक्लूसिव म्यूजिक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, जिसमें कि हमारे सामने एक गायक पवन पुत्र, जिसको की दुनिया जान रही है, अभी धीरे धीरे अपने गानों से लेके वायरल हो रहे हैं, और हमारे सामने इनके ठीक बाईं ओर बैठी हुई हैं भोजपुरी की एक सुप्रसिद्ध गायिका दूजा उज्ज्वल। सबसे पहले तो जनतक ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। पवन पुत्र, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना टाइम देने के लिए, और नमस्ते प्रणाम, हम आप सबके भाई, आप सबके दोस्त। अब मैं चाहूँगा थोड़ा सा दूजा का इंटरव्यू हो जाए, इंट्रोडक्शन हो जाए। दूजा, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना, फिर गायकी का। सभी को नमस्ते प्रणाम, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आप यहाँ आए, और बस क्या आगे सुना जाए जो भी चलेगा यहाँ पर। और हमारे दाईं ओर बैठे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, श्री तारकेश्वर पाठक, उनके सुपुत्र हैं विजय पाठक जी। आज उनके आवास पे हम हैं, और यहाँ पे ये जो दो नए गायक हैं जिसको कि दुनिया धीरे धीरे जानेगी और जानना चाहेगी। आपने इन बच्चों को यहाँ पे रखा हुआ है, और एक जो गायकी का जो ये एक आपने स्टार्टिंग से ही इनके अंदर वो चीज़ भरने का काम किया है, और इन सब चीज़ों को लेके आप जो चीज़ों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं जनमानस के ऊपर, भोजपुरी जनमानस के ऊपर, आप अलग तरह के ट्रैक पे चलते हुए अपना काम कर रहे हैं। सबसे पहले उसके बारे में, इसके बाद खुद के बारे में। सबसे तो पहले मैं जनतक न्यूज से सबको हार्दिक स्वागत, सबके प्रणाम, स्नेह प्यार। ज़्यादा कुछ ना कहब, ज़्यादा से ज़्यादा यह दोनों बच्चन के प्यार दुलार दी गीत संगीत के माध्यम से। तो अभी ये इंटरव्यू नहीं है, एक तरह से कहें कि म्यूजिक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इसको कहा जाएगा, यहाँ पे कि आपको गाना बजाना, स्वर और सुर सुनने को मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि पवन जी आप स्टार्ट करें कि अभी आप क्या गाना चाह रहे हैं। माता रानी के
भजन से स्टार्ट। जी बिल्कुल, जो भी चीज़ होती है उसके शुरुआत में माता रानी का भजन ही एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चाहे कोई भी हम अगर काम कर रहे हैं तो उसका प्रारंभ एक माता रानी के ही भजन से होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आप स्टार्ट करिए। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं, ऐसा माना गया है। क्या है ना कि भाव ही भक्ति है, और भाव जो है वो दिल से होता है। तो किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने से पहले ईश्वर का ध्यान किया जाता है। निर्गुण नहीं गाया जाता है, माता का गायकी ही गाया जाता है। हाँ, कुछ भक्तिमय किया जाता है। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी का भजन है, माँ का बेटा माँ से क्या बोलता है। मयरिया यावना चुनरिया ओढ़ावना, मयरिया यावना चुनरिया ओढ़ावना, पवन पहुआ में बैठल आग प्रीत बरसावना, दूर कर दुखवा तू हो, दूर कर दुखवा तू हो, आसरा लगौले बनी हो, काला सा सजले बनी हो, आसरा लगौले बनी हो, काला सा सजौले बनी हो, मयरिया यावना चुनरिया ओढ़ावना, पवन पहुआ में बैठल आके प्रीत बरसावना, दूर कर दुखवा तू हो, आसरा लगौले बनी हो, काला सा सजौले बनी हो। अद्भुत। अब मैं चाहूँगा कि दूजा उज्ज्वल से कि आप भी एक इसी गायक इस टाइप का ही कुछ और कोई भी जो कि भक्ति सॉन्ग हो वो आप गाएं अपने माध्यम से। जरूर। और लिप पोत के घरवा अंगना कई दिहने तैयार, लिप पोत के घरवा अंगना कई दिहने तैयार, लिप पोत के घरवा अंगना कई दिहने तैयार। ए जी सुनी ना, ए जी सुनी ना, कल साके ने जाई बाजार, ए जी सुनी ना, कल साके ने जाई बाजार, लिप पोत के घरवा अंगना कई दिहने तैयार, लिप पोत के घरवा अंगना कई दिहने तैयार। ए जी सुनी ना, ए जी सुनी ना, कल साके ने जाई बाजार, ए जी सुनी ना, कल साके ने जाई बाजार, ए जी सुनी ना, कल साके ने जाई बाजार। अभी आपने जैसा कि देखा कि पवन पुत्र ने एक देवी गीत गाया और उनके साथ उनके जो जस्ट बगल में लेफ्ट साइड में जो बैठी हुई हैं सुप्रसिद्ध गायिका दूजा उज्ज्वल, उन्होंने भी एक देवी गीत से अपने गायकी का शुरुआत किया। और इन दोनों की आवाज़ में और भी गाने अभी आएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे दोनों काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अपने इंटरव्यू में भी इनसे पूछा था और इन्होंने अपनी अपनी बात को भी रखा है। अब मैं चाहूँगा कि एक ड्यूट सॉन्ग जो कि दर्शकों को थोड़ा सा दिखे कि आप दोनों की जोड़ी एक ड्यूट अंदाज में कैसा दिख रहा है दर्शकों को, आप किस प्रकार से इस ड्यूट सॉन्ग को दर्शकों के सामने प्रोजेक्ट करेंगे। एक ड्यूट सॉन्ग के माध्यम से भी मैं चाहूँगा कि अपने प्रोजेक्ट को दिखाएं दर्शकों को। ज़रूर, क्यों नहीं। ज़्यादा पास नहीं करना पड़ता है। एक भाव है, मनवा हाँ मनवा करेला तुहरा के, छतिया से अपना साट ली, मनवा
हाँ हाँ मनवा करेला तोहरा के छतिया से अपना साट ली सारी उमरिया जान बना के सारी उमरिया जान बना के रानी जिंदगिया काट ली मनवा करेला तोहरा के छतिया से अपना साट ले मनवा करेला तोहरा के छतिया से अपना साट ले तोहरे ऊपर जान लुटा के तोहरे ऊपर जान लुटा के सैया जिंदगिया काट ले मनवा करेला तोहरा के छतिया से अपना साट ली मनवा करेला तोहरा के छतिया से अपना साट ली बन जाई तोहरे दिल के धड़कन दिल में बारमान हो बन जाई तोहरा होठ के लाली मारत रही मुस्कान हो बन जाई तोहरा दिल के धड़कन दिल में बारमान हो बन जाई तोहरे होठ के लाली मारत रही मुस्कान हो तोहरे संघवा जिंदगी भरला तोहरे संघवा जिंदगी भरला राजा सुख दुख बाँट ले मनवा करेला तोहरा के छतिया से अपना साट ले मनवा करेला तोहरा के छतिया से अपना साट ले इस ड्यूट सॉन्ग के बाद मैं आप चाहूँगा कि पवन पुत्र आप एक और जो कि आप अपने अंदाज में कुछ अलग जिससे दर्शकों को लगे कि नहीं कुछ ये औरों से हटके है मेरा एक लव सॉन्ग आया था शिवपुरी जी अशोक शिवपुरी जी के माध्यम से जो मेरे चाचा टी सीरीज़ कंपनी के कार्यकर्ता हैं उनके ही कंपनी से एक मेरा गाना आया था बहुत ही प्यारा सॉन्ग सुनाना चाहूँगा जी बंद होठवा से कुछ न कही के आँखिए से प्यार जतावे लो बंद होठवा से कुछ न कही के आँखिए से प्यार जतावे लो नजर के सामने हमरे के हमी से चुरावे लो बंद होठवा से कुछ न कही के आँखिए से प्यार जतावे लो बंद होठवा से कुछ न कही के आँखिए से प्यार जतावे लो नजर में नशा इतना न बोल सकीले कितना नजर में नशा इतना न बोल सकीले कितना तू अपना नाम से हमारे ही नाम लगावे लो बंद होठवा से कुछ न कही के आँखिए से प्यार जतावे लो बहुत सुंदर आपके गायकी में वो सुर और स्वर दोनों देखने को मिल रहा है और यही गायकी आपको औरों से अलग करती है इस बात को हम झुठला नहीं सकते अब मैं चाहूँगा दूजा उज्जवल आप अपने आवाज़ में कुछ मेरा भी एक आदि शक्ति फिल्म से आया था एक सॉन्ग बहुत ही प्यारा सॉन्ग है जिसको लिखे हुए हैं शिव हरि फौजी जी और तो मैं वो सुनाती हूँ हाँ ए छोटी ननदी दवैया ले आवा
छोटी ननदी दवैया ले आवा ना तारे कवनो पैया सुझावा तोहर भैया के करनी से मुश्किल बजिया कमर के हो दर्द कमर के हो दर्द मर्द के बादी हल कमर के हो दर्द मर्द के बादी हल ए छोटी ननदी दवैया ले आवा ना तारे कवनो पैया सुझावा तोहर भैया के करनी से मुश्किल बजिया कमर के हो दर्द कमर के हो दर्द मर्द के बादी हल कमर के हो दर्द मर्द के बादी हल। वाह क्या बात है। जितना सुंदर आपका गायकी है, जो भी आप अपनी गायकी से अभी जनमानस को दिखाने का काम किए, उससे कम नहीं, उससे और ज़्यादा हमारे सामने जो बैठे हुए हैं बिहार और बंगाल के सुप्रसिद्ध तबला वादक अभी भी हैं, और इनके पिताजी भी थे जिनको कि दुनिया जानती थी, अभी इनको दुनिया जानती है। और मैं बताऊंगा एक यूनिक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, इनके भी जो सुपुत्र हैं वो भी बड़ा बढ़िया ढोलक बजाते हैं। अभी समय नहीं है, उनसे भी मैं इंट्रोडक्ट करवाऊंगा अपने दर्शकों को नेक्स्ट डे। और मैं चाहूँगा कि आपके अंदर ये चीज़ लोग बोलते हैं कि ये जो आता है, ये वाद की जो आप बजाते हैं, जिस मिजाज में, जिस सुर में, जिस स्वर में, कहा गया है ना कि अगर सिंगर अपने ट्रैक से भटक रहा है तो आप अपने वादकी से उनको अपने ट्रैक पे ला देंगे। इस बात को कहाँ तक सत्य माना जाता है? ऐसा लोग बोलते हैं कि अगर एक वादक अच्छा हो ना, तो अगर सिंगर ट्रैक से भटक रहा है तो वो अपने वादकी के माध्यम से उसको ट्रैक पे लाने का काम करता है। इस बात के पीछे कितनी सच्चाई होती है? सच्चाई यही होती है, जो ओरिजिनल, अपने मुंह से क्या कहूँ, ओरिजिनल ये रिदमिस्ट होला तो कौनो कलाकार के साथ मिल के काम कर लेला, ओकरे के ओरिजिनल रिदमिस्ट कहल जाला। छोट बच्चा होके, बहुत सियान होके, बहुत स्टार होके, ओकरा जरे भी काम कर लेला, ओकरे के नहीं, ट्रैक से, जो सिंगर एक ट्रैक पे चल रहे हैं, उस ट्रैक से अगर भटक गए, गाते गाते थोड़ा सा सुर चेंज हो गया, स्वर बदल गया, रिदम जो जिस रिदम से चल रहे थे थोड़ा सा भटक गए, तो आप अपने वादकी से उसको अपने ट्रैक पे ला सकते हैं। ये चीज़ एक होता है वादक के अंदर। इस चीज़ को मैं पूछना चाह रहा हूँ, इस पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, जिससे लोगों को लगे कि नहीं, एक सिंगर और एक वादक का एक अनमोल संगम होता है अपने गायकी को लेकर। थोड़ा होता है, लय इधर उधर हो जाता है तो सम से उसको खींचकर, इसको तो खींचा नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा सा एक अवृत चलाकर दूसरे अवृत में पकड़ लिया जाता है। जो बच्चा कलाकार होता है, सम का, जिसके पास सम की कमी होती है, और जो सम में सुर में है, उसके लिए क्या कहना है। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि ये वही जगह है, ये वही ग्राम है, ये वही जगह है जिस ग्राम में, इस जगह में पावर स्टार पवन सिंह यहाँ पे आते थे और अपनी गायकी को गाते थे, गायकी सीखते थे। और इनके हमारे सामने बैठे हुए हैं विजय पाठक जी, सुप्रसिद्ध तबला वादक, और उनके एक तरह से गुरु कहेंगे। आज भी पवन सिंह के प्रति इनका वही लगाव है, ये अपने पवन सिंह को शिष्य मानते हैं, और इनको लगता है कि नहीं, हमने इन्होंने प्रयास किया, पवन सिंह के अंदर वो क्वालिटी थी, वो आज अपने जगह पे हैं। तो उसी ट्रैक से हटके अभी और अपने गायक यहाँ पे उपस्थित हैं, जिसमें पवन पुत्र, जिसको दुनिया अभी जान रही है, चीज़ों को धीरे धीरे समझेगी, और इनके गायकी को लेकर दुनिया जान रही है। इनके जस्ट बगल में दूजा उज्ज्वल भी बैठी हुई हैं। इनको एक अच्छे जगह पर प्रोजेक्ट करने का काम, अपने चीज़ों को लेकर प्रोजेक्ट कर रहे हैं विजय बाबा जी। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि पवन सिंह इसी जगह पे आते थे और गाते थे, इस चीज़ को दुनिया जानती है, आज वो अपने जगह पे पहुंच चुके हैं। तो कभी लगता है ना कि नहीं, हमने एक अच्छा काम किया है और उस काम के बदौलत दुनिया उनको जानती है, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? आप खुद को या पवन सिंह को? इसका श्रेय मैं नारायण को दूंगा, जो दुनिया का संचालन करता है। और हमारे उनका मिलन था, यहाँ तो हम लोग बैठते थे, तबला वादक हम, लेकिन कुछ स्नेह इतना हमनी के ऐसन रहल कि वो सीढ़ी तक नारायण उनका के ले गईले। यह बात के झूठा नहीं खे सकत के हो, सत्य सत्य होता है, असत्य असत्य होता है। उनका परिश्रम, आपका प्रयास, इन दोनों का एक अनमोल संगम हुआ और आज गायकी के क्षेत्र में वो बेताज बादशाह बन के निखर गए। इसमें इस बात को झुठला नहीं सकते हैं। तो आपका वही प्यार और वही मार्गदर्शन इस पवन पुत्र को भी देने की जरूरत है। और अगर आपका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद और मार्गदर्शन रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पवन सिंह के ही तरह पवन पुत्र को भी दुनिया एक अच्छे गायक के रूप में देखेगी।
अब मैं चाहूँगा कि एक दूसरा जो भी और भी कोई गायकी को लेकर मैं बात करूँगा कुछ अलग, जैसा कि अभी एक आपने गा दिया, एक दूजा उज्जवल। अब मैं चाहूँगा कि 1 बाय 1 आप कुछ और सुनाएं दर्शकों को। काहे ना। ये गाना था, हालांकि आप पवन सिंह जी का ज़्यादा नाम ले रहे हैं, तो उन्हीं का गाना सुना था। पवन सिंह का मैं नाम तो नहीं ले रहा हूँ, पवन सिंह के अंदर वो चीज़ है, दुनिया नाम लेती है। वो मैंने नहीं बोला, उनका ही भाव सुना था। अच्छा, उनके भाव में। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, हर दुनिया ढेला चलावे, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे। समय हंसावे, समय रोआवे, समय ही नाच नचावे, हाँ। समय हंसावे, समय रोआवे, समय ही नाच नचावे, जाने का लिखल किस्मत में, जाने का लिखल किस्मत में, ई न पता चल पावे, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे, जिंदगी आके खेला समझ में न आवे। बहुत सुंदर, अद्भुत। इस गायकी को सुनने के बाद एक जीवन की जो एक सही पद्धति होती है, जिन चीज़ों को लोग जानता है कि जन्म और मरण, इसका जो एक अंतर होता है, इसके बीच के अंतर को लोग समझते हैं इन चीज़ों, इस गायकी के माध्यम से। और इस गायकी में वो भाव है ना, इस गायकी को अगर कोई अगर मंत्र मुग्ध होकर अगर सुनना चाहे और सुने, तो सचमुच वो एकदम आत्मविभोर हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसकी आत्मा द्रवित हो जाएगी इस गायकी को सुन के। मैं लाख लाख धन्यवाद देना चाहूँगा वैसे राइटर को जिन्होंने इस गाना को लिखा, और आपने जिस अंदाज में गाया वो भी उस गायकी को एक 4 चांद लगाने का काम करता है। मैं चाहूँगा कि अब इससे हट के थोड़ा कुछ अलग, मैं चाहूँगा पहले दूजा, इसके बाद फिर आप। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार पूजा, प्यार पूजा हवे प्यार ईश्वर, ये बात के हो न सोचे बिचारे, हमनी के दुश्मन भइल बाटे दुनिया, विनती बाब के हो पत्थर न मारे, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हा नजरिया से होला, उमरिया के रोग हा नजरिया से होला, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग हा नजरिया से होला, उमरिया के रोग हा नजरिया से होला। कहाँ कोनो जात पात पूछे लहियारा, कहाँ कोनो जात पात
कौनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग ह नजरिया से होला। ना कौनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग ह नजरिया से होला। बहुत सुंदर आपने अपना गायकी दिखाया दर्शकों को।